क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार हदीये दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम गुलामान मुस्तफ़ा को मेरी तरफ से सलाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी शब है। कल इसमें से कुछ हजरात थे, कुछ नहीं थे, और जो कुछ भी मैंने बयान किया आपने सुना था। तो आज अपने दिमाग को साफ कर लीजिए, हर ट्रैफिक से अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा करके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। आज बात करूंगा सिर्फ अशरफुल अंबिया की। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई ये ना कहे कि ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला। हम जिनके लिए आए हैं वही बोले। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। अशरफुल अंबिया का स्टेज है तो अशरफुल अंबिया की बात होनी चाहिए, हाँ? और जब भी जुबान खुले तो दुरूदों की सौगात होनी चाहिए। जब अशरफुल अंबिया की बात होगी तो आदम से लेकर ईसा तक सबकी बात हो जाएगी। जब अशरफुल अंबिया की बात होगी तो मौलाए कायनात से लेकर मेहदी तक सारे वलियों की बात हो जाएगी। सारे रंग जहां जाकर जम होते हैं उसे मौलाए कायनात कहते हैं। और एक बहुत प्यारी सी हदीस है सरकार की, फरमाते हैं कि मौला सबको हजम नहीं होते हैं। माए पाक हूं तो बच्चा अली अली करता है। तो आज इसी ज़हनियत के साथ आप जब बुलाएंगे, जिस मौके पर बुलाएंगे वही बोलूंगा। जैसी महफिल होगी वैसा ही बोलूंगा, हक बोलूंगा, सीखा वहीं से है। दास्ताने करबला याद कीजिए कि 22,000 लश्कर एक तरफ हो तो खानदान अहले बैत का एक बच्चा 6 महीने का अस्कर भी सर नहीं झुकाता। क्या कहने, वाह वाह वाह। हक गोई तो सिखाया गया है। तो अशरफुल अंबिया है तो अशरफुल अंबिया की बात हो पहले। बेशक। तो मैंने आयत पढ़ी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के अल्लाह की तरफ से नूर आया, रोशन किताब आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर आया, रोशन किताब आई, यानी दिलों में उजाला पैदा करने, कुफ्र व शिर्क के अंधेरे में हकीकत का उजाला करने, अंधेरे गुमराही में भटके हुए लोगों को सीधी राह पे लाने का उजाला करने, सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए मशअले राह बनकर हादिये कुल अल्लाह के महबूब, कायनात के सरवर, अल्लाह के दिलबर अल्लाह अल्लाह जब तशरीफ लाए तो पैगाम आया कि अल्लाह की तरफ से नूर आया, रोशन किताब आई। किताब अकेले नहीं है, नूर उसके लिए है कि किताब कोई समझ नहीं सकेगा जब तक कि कोई किताब समझाने वाला ना हो। कोई किताब समझाने वाला ना हो। बड़े दिमाग और दिल से सोचिएगा, हम बताते हैं दोस्तों, क्या किताब इसलिए आई थी? क्या किताब इसलिए आई थी कि आपको समझाई जाए? नहीं, किताब इसलिए आई थी कि आप मुस्तफा को समझ पाए। क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मुस्तफा को समझ पाए, इसलिए किताब आई थी। आज 14,000 का मोबाइल जब खरीदते हो तो उसके साथ एक छोटी सी कैटलॉग आती है, किताबचा 4-5 पेज का, हर भाषा में आता है
कि मोबाइल 14,000 के तो ले लिए, ऑपरेट करने का तरीका कहां से लाओगे? तुम कोई स्कूल नहीं गए, मदरसा नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, किसी ऑफिस में नहीं गए, तुमने मोबाइल ऑपरेट करना सीखा ही नहीं, खरीद रहे हो पहली बार, तो उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है। स्विच ऑफ हो तो क्या करना होगा, स्विच ऑन हो तो क्या करना होगा। वो मोबाइल के सिस्टम को समझाने के लिए एक कैटलॉग दी जाती है ताकि मोबाइल ऑपरेट करना सीख जाओ। नूर जब अल्लाह का आया, महबूबे कायनात आए, तो बोले लोगों इन्हें हल्के में नहीं लेना, समझना है तो कुरान पढ़ लेना। उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, हुजूर मसीह मिल्लत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। मुस्तफ़ा की जुबान समझने हो तो कहीं यहाँ वहां मिसाल मत देना, मुस्तफ़ा बेमिसाल है। क्या कहने, वाह मुस्तफ़ा बेमिसाल बेमिसाल है, किसी से मिसाल मत देना। ए रब बोलूं तो क्या बोलूं, अल्लाह बोलता है, जुबान मोहम्मद बोलनी है तो वमा यंते को अनिल हवा कहो, वमा यंते को अनिल हवा कहो। किसी से तस्बीह न दो, चांद से तस्बीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है, चेहरा उनका साफ है। मुस्तफा का चेहरा बोलो तो वद्दुहा बोलो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं, उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। जिनका चेहरा वद्दुहा हो उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। जिनके जुल्फें वल्लैले इज़ा सजा हो उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। जिनकी जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा हो उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। जिनके हाथ यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम हो उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। सुभान अल्लज़ी अस्रा, जिनका चलन हो उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। सुनो सुनो, जो अल्लाह के महबूब है, जिनसे कायनात पैदा हुई है, उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। आदम से लेकर ईसा तक जिनका कलमा पढ़े उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, क्या कहने, वाह 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 वाह। उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। कुछ और सुनना तो नहीं चाहते आप? नबी हजम हो रहे हैं ना? कल भी नबी समझा रहा था, कल भी मुस्तफा का मीम समझा रहा था कि मीम समझ गए तो पक्के मीम हो जाओगे, और मीम हो गए तो मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी तो फिर मुत्तकी हो जाओगे, मुत्तकी हो जाओगे तो मजार बनेगा, मजार बनेगा तो तुम्हारे पास आने वाले मुजाबर कहलाएंगे। या तो मुर्शिद हो जाओगे और आने वाले तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। मौत से लेकर मजार तक, मजार से लेकर महशर तक, मकामे महमूद तक, मीज़ाने अमल तक मीम ही काम आएगा। उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हीं को अशरफुल अंबिया है भाई, तो क्या करता हूं मैं? अशरफुल अंबिया। और सुने, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए। किसी ने भी, अल्लाह का हुक्म नहीं था, किसी ने भी अपने बाद जानशीन नहीं छोड़ा, किसी ने भी अपने बाद अपने इल्म का ऐलान नहीं फरमाया, किसी ने भी अपने बाद अपनी नबूवत के सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम के किसी भी एक यूनिट को तैयार नहीं किया। मगर एक ऐसी हस्ती मदीना की सरजमीन पर तशरीफ लाकर अपने बाद अपने इल्म की विरासत को अता फरमाया। तो इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म वालिजुन बाबुहा, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरा फैजान अली में मौजूद रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाजे हैं, और दरवाजा खुलेगा नहीं तो इल्म मिलेगा, इल्म मिलेगा तो दरवाजा खुलवाओ,
दरवाजा खुलेगा तो ही नबी का इल्म मिलेगा, नबी का इल्म मिलेगा तो नबी की मारिफत होगी, जब नबी की मारिफत होगी तो घर का बच्चा बच्चा बोलेगा उन्हीं को अशरफुल अंबिया। वाह क्या कहने हजरत, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं, उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। और फिर जब आशिकों ने कहा हुजूर, आशिकों ने कहा हुजूर आपके चले जाने के बाद हम किसे देखेंगे, आपकी तड़प महसूस होगी तो हम किन्हें देखकर इबादत करेंगे, जब आपके दीदार का शौक हमें तड़पाएगा तो हम किसे देखेंगे। हुजूर आपके बाद आपका कोई आईना तो देकर जाइए। या रसूल अल्लाह आपको देखने के लिए दिल तड़पेगा तो क्या करूंगा। मुस्तफा ने खुम्मे गदीर पर 1.25 लाख सहाबा 1.25 लाख हाजियों को मौजूदगी में हाथ को बुलंद किया, इरशाद फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली जुन मौला। वाह 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 वाह। मैं जिसका मौला हूं, बोलिए, मैं कोई शायर नहीं हूं जो नचा पाऊं। वो अब खुद बोलो, नबी की हदीस बोल रहे हो, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली जुन मौला। मैं जिसका मौला उसके अली मौला, बोलिए उसके अली मौला, अली मौला। ये 1.25 लाख अंबिया में एक ने बोला उन्हीं को अशरफुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1.25 लाख अंबिया में एक ने बोला और उन्हीं को अशरफुल। मैंने कल क्या कहा था आप लोगों से, आप लोग पहचान में हैं, कल भी नजर में थे, आज भी हैं, थे ना कल आप हजरात। क्या कहा था, आप बोलेंगे, कौन बोलेगा, आज आप बोलेंगे, आज तकरीर आपकी होगी, हो रही ना। क्या बोला है ना, मौला मीम से मौला मोहम्मद की याद आए तो उसी मीम को मौला में देख लेना, उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। अरे वाह वाह, जिंदाबाद हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आई ना। अब मौलाए कुल याद आए तो बोले कि नजरो इला वजहिल अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिस तरह सरकारे दो आलम इमामुल अंबिया है, इसी तरह ऐ लोगों मेरे बाद वलायत चलेगी, इसलिए इमामुल औलिया इमामुल औलिया अली है। तो अब तक जितने वली की तारीफ हो रही थी, ये वली की नहीं, उनके बाप अली की हो रही थी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। उनके जद्द अमजद इमामुल औलिया मौलाए कायनात हजरत अली की बात हो रही थी। तो जिन्होंने अपने बाद उस मुकम्मल यूनिट को, औरतों के लिए जनाबा सैयदा को, बच्चों के लिए हसन हुसैन को, जवानों के लिए अली मुर्तजा को, खुद कायनात के लिए तैयार होकर जब एक यूनिट बना कि ये उम्मत संभाली जाए, तो इरशाद फरमाया ये सफीने नूह है, इस पे सवार हो जाना, नजात पा जाओगे। ऐसी शख्सियत को अशरफुल अंबिया, ऐसी शख्सियत को जिन्होंने उम्मत को डूबने से बचाने के लिए एक कश्ती तैयार फरमाया पंजतन के रूप में, उसी शख्सियत को अशरफुल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बोलिए किस्सा कहानी सुनाए। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। अब कहे औरतों, ए ख़वातीन,
ईमान में दाखिल हुई हैं आप, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ नहीं। हम रहे जाहिरन न रहे, हम रहे जाहिरन न रहे, बस एक वजीफा पढ़ लेना। बाप हो, भाई हो, बीवी हो, बेटा हो, कोई भी हो, अपनी घर की खवातीन के लिए अगर कह दे कि अल्लाह मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन को कनीज़े फातिमा बना दे, अगर मेरी बेटी सैयदा की कनीज बन गई तो बख्शिश लाजिम हो जाएगी। उसी के बाप को अशरफुल अंबिया कहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी के बाप को अशरफुल अंबिया हजरत, वाह वाह, बहुत उम्दा हुजूर, बहुत उम्दा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह। वही सैयदा अल्लाह जब मैदान महशर में तशरीफ लाएंगी, आपकी आमद होगी तो निदाए हातिफे गैबी होगी। अहले महशर निगाहें झुका लो। अब महशर में कौन कौन होंगे गौर करो, महशर में कौन कौन होंगे गौर करो। हजरत आदम से लेकर इमाम मेहदी तक तमाम औलिया, तमाम असफिया, तमाम मुत्तकीन, तमाम गुनहगार, तमाम उम्मत, तमाम सहाबा, तमाम ताबई, तमाम औलिया, तमाम पीर, सब होंगे। हुक्म होगा निगाहें झुका लो। अल्लाह अल्लाह, जनाबे सैयदा की सवारी आ रही है। बोलिए बोलिए, जनाबे सैयदा की। तो जिनकी आमद पर अहले महशर को निगाहें झुकाने का हुक्म हो, उनके शौहर को मौला, उनके बाप को अशरफुल, बोलिए अशरफुल अंबिया कहते हैं। हर लफ्ज पे वजीफा नहीं हो रहा आपका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है हुजूर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अजीज हस्तियों को अपने गोद में पाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कभी जुबान चुसाई, कभी बोसा दिया, हाय हाय हाय, कभी आंखें चूमी, हाय हाय, कभी पीठ पे सवार किया, कभी सजदा तूल कर दिया, कभी खुदवा ही छोड़ दिया। आपने कभी उनके लिए नाका बनना पसंद किया, कभी जुल्फों को पकड़ा कर आपने उनको लगाम बना दी कि है हसन और हुसैन, आज जिनकी जुल्फें वल्लैली इज़ा सजा है वो तुम्हारे हाथ में है। जब वो तुम्हारे हाथ में हो तो उम्मत की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। ऐ हसनैन, जो तेरा गुलाम होगा वो मेरा गुलाम होगा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे शहजादा जन्नत, सरदाराने जन्नत के नाना को अशरफुल अंबिया कहते हैं। अरे वाह वाह, जोर से बोलो अशरफुल अंबिया कहते हैं, अशरफुल अंबिया कहते हैं। वाह 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 वाह, ये है रहमतुल आलमीन की रहमतुल आलमीन। आपकी रहमत है जो कभी जनाबे सैयदा की शक्ल में आप पर है, कभी मौलाए कायनात की शक्ल में आप पर रहमत हो रही है, कभी हसनैन करीमैन के नाम पर आप पर रहमत हो रही है। आप गौर करें, नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, बोलना आसान है, समझना बहुत जरूरी है। मैंने आयत पढ़ी थी, कद जाकुम मिनल्लाहि किताबुम मुबीन। बात तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो अब गौर से समझें। नबी ने फरमाया, मैं जिस जिसका मौला हूं, मैं जिस जिसका, तो नबी किस किस के मौला है? हजरत आदम के मौला है कि नहीं? हजरत यूसुफ के, हजरत यूनुस के, हजरत जकरिया के, हजरत यहया के, हजरत इब्राहिम के, हजरत इस्माइल के, सबके हैं कि नहीं? नबी मौला हैं, सबके मौला हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के, हजरत मिकाइल के, हजरत इसराफील के हैं? कहिए किसी के नहीं है तो? चांद सितारों के, चांद सितारों के, सूरज के, आसमां के, जमी के, पेड़ पौधों के, दरिया नदी नालों के,
पहाड़ पर्वतों के, सितारों के, मलाइका के, हूरों के, सारी कायनात के, कुल 18,000 मखलूकात के मोहम्मद मौला है कि नहीं? है तो हाथ उठाकर बोलिए, है कि नहीं? तो अब वही फरमाते हैं नबी की बात मानना जरूरी है कि नहीं? नबी की बात मानना जरूरी है कि नहीं? तो नबी की बात मानेंगे तो क्या कहना होगा? मैं जिसका मौला अली इसका मौला, तो जमी के मौला। अब अली अली बोलो, जमी के मौला, आसमां के मौला, जिब्रील के मौला, आदम के मौला, सारे अंबिया के मौला, हूरों के मौला, पहाड़ पर्वत के मौला, सितारों के मौला, चांद सितारों के मौला, आसमां जमी के मौला, वो 18,000 मखलूकात के मौला, कंबर के मौला, बिलाल के मौला, खुलफा के मौला, हजरत अबू जर गफ्फारी के मौला, सबके मौला, हम सब के मौला, कयामत तक आने वाले लोगों के मौला, हम यहाँ बैठे हुए आशिकों के मौला। क्योंकि रसूल मौला इसलिए अली मौला, अली मौला। तो जिनका मौला ऐसा हो जो मौला बनाए उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। उन्हीं को अशरफुल, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बोलो जोर से, उसी को अशरफुल। वाह वाह वाह, नारा भाई। बहुत उम्दा हुजूर बाबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली, या अली, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्हीं को अशरफुल। अंबिया कहते हैं। भाई शायद शरीयत के दायरे में बात कर रहा हूं, हाँ समझ में आ रही ना? अब वही सरकार आका नामदार इरशाद फरमाते हैं हाय हाय हाय। कि अल्लाह ने जब सरकार को भेजा तो इरशाद फरमाया किताब और नूर साथ में दे रहा हूं। हाय हाय हाय। उम्मत को किताब और नूर साथ में दे रहा हूं। जब तक नबी हैं तब तक किताब को पढ़कर नबी को समझ लेना, अपनी जिंदगी संवार लेना, उनकी उसवे हसना पर अपनी जिंदगी गुजार लेना। अगर तुमने जिंदगी गुजारी तो सोच लो कि मैं युती रसूला अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की ताकीद के अल्लाह की अताअत की। तो अब सरकार दुनिया से जा रहे हैं, जाहिरी विसाल फरमा रहे हैं, पर्दा फरमाने वाले हैं, तो इरशाद फरमाते हैं कि किताब जब थी तो अकेले न थी, मैं था, मैं जा रहा हूं, तो अब किताब अकेले नहीं होगी। ऐ मेरी उम्मत सुनो, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती यानी अहले बैत, और कुरान देकर जा रहा हूं। कुरान कल भी अकेला नहीं था, आज भी अकेला नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक नबी ने जो किया वो सुन्नते रब्बानी है। रब ने किताब को अकेले नहीं छोड़ा, तो मुस्तफा ने भी जाते जाते किताब को अकेले नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह। अब किताब समझनी हो या तो सरकार से समझो या पंजतन पाक से समझो। हाय 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 हाय, क्या कहने। तो जो ऐसी मुनज़्ज़म यूनिट बनाकर अपनी उम्मत को डूबने से बचाए, उसी मसीहा को अशरफुल मेरे दोस्तों सोचो तो सही, उस अशरफुल अंबिया क्या नाम है ये? कोई छोटा मोटा नाम? धीमा आवाज कर दिया। क्या नाम चुना है, और नाम किसने चुना है? हजरत फरमाते हैं हुजूर शेख आजम मेरे उस्ताद ने नाम रखा, शागिर्द ने कोशिश किया कि आपको समझाऊं अशरफुल अंबिया क्या है। अशरफुल अंबिया क्या है? सोचे आप, इसी अशरफुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मत को कभी भी बहकने न देने के लिए
सारे मुनज़्ज़म रास्ते हमारे लिए हमवार फरमा दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उन्हीं की बागडोर को थाम कर कयामत तक हम गुमराही से महफूज रहेंगे, भटकने से महफूज रहेंगे। जो ऐसी उम्मत का ऐसा निगहबान हो, उसी निगहबान अल्लाह के मेहरबान और महबूब कायनात सरवरे दो आलम को उन्हीं को अशरफुल अंबिया कहते हैं। एक बार हदिये दुरूद निशावर करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि दस्तारबंदी का मसला है, इसलिए मैंने पूछ लिया कि कब क्या है, क्योंकि निज़ाम न टूटे। हमें ख्याल रहता है कि अगर 5 मिनट में देंगे तो 5 मिनट, 10 मिनट देंगे तो 10 मिनट, पूरी रात बोलेंगे तो पूरी रात। बस ये है, मैंने पहले ही कहा था कि अली सबको हजम। क्या कहने हज़रत। हमको पता है, हमें पता है कि करबला में 72 थे, कलमा गो तो करोड़ों थे। कलमा गो तो करोड़ों थे। मौलाए कायनात मस्जिद कूफा में 19 रमजान को ज़रबत लगती है। अगर उनके मुरीदीन उनके आसपास घेराव डाले, उनके साथ रहते तो क्या ये हाल होता। मगर पता है कि अली सबको हजम नहीं होते। मगर क्या करें कि बात अशरफुल अंबिया की है, तो अशरफुल अंबिया की जात को आपके सामने पेश करने के लिए उनके दामाद, उनके भाई को तो पेश करना पड़ेगा, उनके वसी, उनके बनाए हुए बाबुल इल्म को तो पेश करना पड़ेगा, उनके खानदान के उस चौशमो चिराग, उस नौनिहाल को तो पेश करना पड़ेगा जिन्होंने आन की आन में दरे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया, जिन्होंने आन की आन में अपने ऊद के टुकड़े कर डाले, जिसने बड़े बड़े सुरमाओं के घमंड तोड़ डाले। उन्हीं की कुव्वत और ताकत के हिसाब से अल्लाह की तरफ से फरमान जारी हुआ, ए मोहम्मद, जब भी कोई मामला हो नादे अलियन, अली को बुलाइए। नादे अलियन का माना अली को मजहर अजायब, अजूबा हो जाएगा, अजूबा हो जाएगा। और सुन लीजिए, आप ये ना सोचे बैठे बैठे कि सिर्फ अली की बात हो रही है। समझ लो, अली की बात हो रही है तो सारे वली की बात हो रही है। अली नहीं तो वली नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जिसके मुरीद है तसव्वुर करे अपने पीर को कि आका, बात तो आपके जद्दे आला की हो रही है, बात तो आपके जद्दे आला की हो रही। कोई भी सिलसिले से हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, सबका सिलसिला मौलाए कायनात तक है। सबके बाबा जद्दे आला अली मौला है। तो समझो हर पीर की रूह खुश हो रही है कि उनके जद्दे आला की बात। मैं करता तो 10 पीर की बात करता, बाकी तो छूट जाते। मैं करता तो 20 सिलसिले की बात करता, बाकी तो छूट जाते। और किसी की छूट जाए दिल शिकनी हो, मुझे गवारा नहीं। अल्लाह अल्लाह। कि मौला अली के सारे गुलाम अपने मुरीदों के हैं इमाम, कोई किसी से कम नहीं। जाके देख लो, किसी ने कूजे में पानी बुला लिया तो किसी ने पानी से दिया जला दिया, किसी ने खुद की जनाजा खुद पढ़ा दी तो किसी ने मुर्दे को मखदूम अशरफ बन के जिला दिया। और कभी जिंदा लेट गया तो मुर्दा ही रह गया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हज़रत। वाह 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 वाह। हर अली का गुलाम अपने जमाने का इमाम है और हर इमाम का अपना मकाम है। तो ऐ हर पीर के मुरीदों, अपने अपने पीर को तस्वुर में रखो, मौलाए कायनात का वजीफा पढ़ो कि नादे अलियन। रब ने फरमाया अली को बुलाइए, मजहर अजायब, अजूबा हो जाएगा, अजायबात जाहिर हो जाएंगे। तजिदहू, तो आप पाइएगा उनको औनल लका, अपने लिए मददगार। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने लिए
अल्लाह का मशवरा है मुस्तफा को, अशरफुल अंबिया को, जो अशरफुल अंबिया की मदद के लिए खड़े हो उसे साहिब जुल्फकार हैदर कर्रार शौहरे बोतूल जहरा कहते हैं। उन्हीं के ससुर को अशरफुल, क्या कहने, वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो किताब न कल अकेली थी न आज अकेले है। किताब समझ ना हो तो अहले बैत के दामन में आ जाओ। बेशक किताब समझ ना हो तो अहले बैत के दामन में आ जाओ, क्योंकि किताब समझ में नहीं आएगी बे इश्क़े आले मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बे इश्क़े आले मोहम्मद किताब समझ में नहीं आएगी। उसी किताब को हिफ्ज करने वाले बच्चे की आज दस्तारबंदी होने वाली है। हाफिज मुस्लिम साहब का चुनाव है। 1 साल पहले बात हुई थी इन्हीं के मस्जिद के हुजरे में बैठकर कि हुजूर हम एक सैयदजादा को रखते ही रखते हैं। मेरी बात उस वक्त तो समझ में नहीं, आज समझ में आई कि अशरफुल अंबिया क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि ये किताब बगैर अली के गुलामों के तो तन्हा है, और ना अल्लाह ने इसे तन्हा छोड़ा ना रसूलुल्लाह ने तन्हा छोड़ा। लिहाजा जब दस्तारबंदी होगी तो कोई अली का ही आएगा, तो किताब और अहले बैत साथ हो जाएगा, गुमराह होने से महफूज हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है, वाह 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 वाह। जब ऐसी सोच की इजलास कायम हो तो उसी जलसे को अशरफुल अंबिया कहते हैं, उसी को अशरफुल अंबिया कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्या शेख आजम सरकार ने जुमला दिया अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मैं नाज करता हूं उनके जुमले पर, उनकी रूह को मैं अपने सर झुकाकर दुआएं लेता हूं कि सरकार जिस तरह उस्ताद बनकर पूरी जिंदगी रहे, सरकार अपनी निगाह फरमाए और उनके सदक़े में सारे महफिल में बैठे हुए तमाम किसी भी सिलसिले से कोई मुरीद हो, अल्लाह उन्हें फैज़ान रहमत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन आमीन। हो गई। अब थोड़ी देर मैं उस तरफ आपको ले जाना चाहूंगा जो आज की जरूरत है, आज की जरूरत है। आप जानते हैं आज कौन सी तारीख है? आज की तारीख पता है आपको? नहीं है शायद। आज 28 रजब लग चुकी है ना जी। कल 27 का दिन अभी मगरिब से पहले पहले खत्म हुआ, 28 लग गई। 28 रजब को क्या हुआ था पता है आपको? अल्लाह। थोड़ी देर, क्योंकि ये बच्चों ने, मेहमान रसूल ने जो कुरान हिफ्ज किया है, इल्म दीन हासिल किया है, उनकी खुशी में आपको शामिल होना है। मगर उससे पहले अहले बैत का दामन मुकम्मल तौर पर जो आपने थामा है, उनके इश्क की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। कि आज की तारीख आपको पता है? नहीं पता है। आज 28 रजब है। आज उसी अशरफुल अंबिया के नवासे अल्लाह मौला हुसैन को मदीना शरीफ में जब मरवान बिन हकम मलऊन ने यजीद बदबख्त के चिट्ठी आने के बाद अपने हुजरे में बुलाया और बुलाकर कहा, ऐ इब्ने अली, गौर से सुनिएगा। अब नारा और सुभान अल्लाह की जरूरत नहीं है, बस सुनिएगा खाली। जो करना था आपने कर लिया और कल का वादा निभाया आपने। आज आपने भी बोला, काफी साथ दिया और तमाम स्टेज पे रौनक अफरोज तमाम हजरात ने भी खूब दिल खोल कर साथ दिया और आपकी महफिल भी कामयाब रही। उसी अशरफुल अंबिया के अशरफ नवासों का जिक्र कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए दिल जमाई के साथ सुने कि हुजरे मुबारका में, मुबारका इसलिए मैंने कहा कि इमाम आ गए। इमाम जहाँ हो मुबारक हो। बेशक बेशक, हक है हक है। इमाम तशरीफ लाए। मरवान बिन हकम ने कहा, मदीने का गवर्नर बना बैठा था, उसने कहा कि यजीद तख्त नशी हुआ है। आज की रात क्या है वो बताने जा रहा हूं। यजीद तख्त नशी हुआ है और आपको बैत कबूल करनी है। आपने कहा कि उसकी बैत मैं कैसे कर सकता? कहा देख लीजिए आपके बाबा का क्या हाल हुआ,
आपके बड़े भाई हसन मुस्तफा का क्या हाल हुआ? आप यजीद की हुकूमत को मान लीजिए, बैत कर लीजिए। अभी जो कलाम आपने सुना उसी की तशरीह कर रहा हूं आपको कि मान लीजिए उन्होंने मौका गनीमत समझा, हालात को मद्देनजर देखा, हिकमतुल इल्म का बेटा था, हिकमत से काम लिया और आपने अपने हजरत अब्बास अलमदार से, अली अकबर से और तमाम हजरत कासिम से, अपने अहले बैत के कुछ नौजवानों से फरमा दिया था मैं अकेला हुजरे में जा रहा हूं, मेरे मैं अकेले जा रहा हूं, अगर शोर बपा हो तो आ जाना। मौला हुसैन ने मौके की नजर हरम है, हरम मुस्तफ़ा का ख्याल किया, हरम की हुर्मत को पामाल ना होने दें, इसलिए मौला हुसैन वहां से हुजरे से कहे, फरमाए सुनो ऐसा करते हैं, मुझे रात भर सोचने का मौका दो, मैं अहले बैत से मीटिंग करूंगा, आपस में फैसला करूंगा, एक दूसरे से तबादला ख्यालात करूंगा, फिर जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप निकलने लगे तो कहने लगे हुसैन इब्ने अली को निकलने ना दिया जाए, अगर ये निकल गए तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इतना सुनना था, इमाम ने गौर कर देखना, फरमाया ओ मरवान अपनी जगह चुपचाप बैठ जाओ, किससे बात कर रहे हो समझ में भी आ रही है कि नहीं? अल्लाह अकबर। मौला हुसैन क्या वो नहीं जानता था, क्या उस वक्त के कलमा को नहीं जानते थे कि ये वो है जिसे मुस्तफ़ा ने बेहद प्यार किया है, ये वो है जिसे मुस्तफ़ा ने से गले से लगाया है? क्या नहीं पता था मदीना वालों को ये कौन है? हुसैन इब्ने अली किसे कहते हैं? जिसे कंधे पे इमामुल अंबिया ने सवार किया हो, अशरफुल अंबिया ने जिसे प्यार किया हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मगर बावजूद उसके आपने फरमाया ठीक है मैं सोचता हूं, अभी हम जा रहे हैं। आप हुजरे से निकल गए, निकलकर अपने घर आए और अहले बैत इज़ाम को फौरी मीटिंग बुलाई आपने, सबको बुलाया और बुलाने के बाद आपने सबकी राय ली, इजहार ख्याल पूछा, उसके बाद आप मौला हुसैन ने फरमाया ठीक है अब मेरे फैसले का इंतजार ये करो, मैं थोड़ी देर में कुछ फैसला लूंगा। आपने मुसल्ला बिछाया, अपने रब की तरफ इल्तिजा की, नाना मुस्तफ़ा की तरफ रुजू किया। मौला हुसैन आज के एक वली, आज के उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम वली निगाहें बंद करते हैं तो अर्श देख लेते हैं, वो तो अली का लाल है। हा क्या कहने, वाह 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 वाह, वो तो अली का लाल है। उन्होंने भी रब से मशवरा की और हुक्म दिया कि तमाम अहले बैत अपने अपने रखते सफर बांधो और सफर की तैयारियां करो। दोस्तों आज की रात मौला हुसैन के मदीने से रवाना होने की रात है। 28 रजब आज की शब मौला हुसैन मदीना छोड़कर इसी रात 1-1:30 बजे 2 बजे यानी 3 बजे से पहले आपका सफर यहां से मदीने से मक्का की तरफ हो गया। आज की तारीख है, इसलिए मुझ गुलाम को इस तरफ जाना पड़ा कि अशरफुल अंबिया के नवासे का जिक्र हो, जिनकी आज इसी रात चंद ही लम्हों में आप जो यहां से रुखसत फरमाए थे मदीना से मक्का, वही रात है और इत्तफाक से घड़ी का कांटा भी धीरे धीरे उसी तरफ जा रहा है, रात के उसी हिस्से की तरफ जा रहा है। ए आशिको जरा गौर से सुनो मौला हुसैन ने क्या फरमाया। आपने फरमाया अहले बैत इज़ाम से कि सब के सब रखते सफर बांधो और तमाम सफर की तैयारियां आप लोग कर लो। सभी ने सफर की तैयारियां की, जिसमें हजरत अब्बास बिन अली और हजरत कासिम बिन हसन और हजरत इमाम के तमाम औलाद सिवाय हजरत फातिमा सुगरा के तमाम तैयारी में लग गए। हजरत शहरबानो, हजरत जैनब, उनके बच्चे, मुस्लिम बिन अकील उनके बच्चे और जाफर तैयार के पोते यानी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के 2 निहाल और 9 मोहम्मद भी तैयार हुए। ये सब के सब यानी कि कुल 72 लोग मदीना से मक्का की तरफ रवाना होने के लिए पूरी तैयारियां कर ले। अहले बैत तैयारी में लग गए। मौला हुसैन आंखें बंद किए, थोड़ी देर अपने दरवाजे पे खड़े रहे, दिल को मजबूत किया और सीधे दबे कदमों से आप रोज़े नाना मुस्तफ़ा की तरफ रवाना हुए। मौला हुसैन
अपने नाना जान के रोजे की तरफ जा रहे। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। नाना का वो प्यार आ याद आया, नाना के वो दुलार याद आए। जब बाबा की शहादत हुई तो नाना मुस्तफ़ा के रोजे को देखकर दिल को सुकून पाया था। कब मौला हजरत हसन की शहादत हुई थी तो नाना के रोजे को देखकर चैन पाया था। आज हुसैन नाना के रोजे पे खड़े हैं। आज कोई भी आशिक हो तो कहता है कि मुझे जन्नत नहीं मदीने की गलियां चाहिए, मुझे जन्नत के फूल नहीं मदीने के कांटे ही अच्छे लगते हैं। सोचो मौला हुसैन पर क्या बीत रही होगी। आप रोज़े रसूल पर गए, जाकर सलाम किया। सलाम अर्ज करने के बाद आपने अपने नाना से फरियाद करना शुरू कर दिया, अपने नाना जान से इल्तिजा करना शुरू कर दिया। नाना देखो आपका हुसैन आपके सामने खड़ा है। मौला या रसूल अल्लाह, ए नाना जान, आपका हुसैन शायद फिर कभी लौट कर मदीना नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि यह सफर आखिरी सफर है। अल्लाह अल्लाह। नाना जान, आपके रोजे की का दीदार अब नहीं होगा। जब जब मेरा दिल दुखता था मैं आपके रोजे पे चला आता था। मेरा बचपना था, मेरी माँ गुजर गई, आपके रोजे के देखकर मैंने चैन पाया है। जब मेरे बाबा पर वार हुआ मैंने आपके रोजे से तशफ़ी पाई थी। जब भैया हसन मेरे ही बाहों पर उनका कलीजा कट कट कर मुंह से बाहर आ रहा था, जिगर के टुकड़े हो रहे थे, तब भी मैं आपके रोजे को देखकर सुकून पा रहा था। नाना जान, आपका हुसैन जा रहा। नाना जान, मेरे साथ तो छोटी सकीना भी है, 6 महीने का असगर भी है। आपको जालिमों ने तंग किया तो मक्का छोड़कर मदीना आ गए थे नाना। अल्लाह अल्लाह। आज तो मदीना छोड़कर मैं मक्का जा रहा हूँ नाना। आज तेरे नवासे का क्या होगा? मैं जब मुझे याद आएगी आपकी तो मैं क्या करूंगा? मैंने बचपन से आपके गोद में परवरिश पाई है, आपके लबों को चूस कर सब्र और रजा की तलकीन पाई है। आपने अपने कद्दू पे सवार करके सवारी की शौक को पूरा किया है। नाना आज हुसैन क्या करे? इजाजत दीजिए नाना, मैं आपके मदीने को पामाल होते नहीं देख सकता। मैं आपके मदीने में खून का एक कतरा अहले बैत का बहने नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह। मेरे नाना मजबूरन मुझे आपके रोजे से रुखसती लेनी होगी, अलविदा कहना होगा। मेरे नाना कम से कम मुझ हुसैन को एक बार प्यार कर लीजिए, इस शहादत के दूल्हे का एक बार माथा छूम लीजिए। नाना जान, सीने से लगाकर हुसैन को प्यार देकर विदाई करा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर कभी याद दिलाते हैं नाना जान, क्या जब मैं जिद करता था आपने तो जन्नत से जोड़े दिला दिए थे। अल्लाह। मैंने हम भाई हसन और हुसैन जब तख्तियां लेकर आपके पास आए थे तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा उस तख्तियों का इंसाफ करवाया था। नाना जान, आज जा रहा हूँ, आखिरी बार प्यार कर लीजिए नाना। अल्लाह। हुसैन को गले लगा लीजिए नाना जान, प्यार कर लीजिए नाना जान। इतने में आका हुसैन रोते रोते मेरे मौला हुसैन की आंखें बंद होती है। अब गश खाकर रोज़े रसूल के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मौला हुसैन की आंखें बंद है, सरकारे मदीना की ज़ियारत हो रही है, आकाए दो आलम चले आए हैं। नाना जान आकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, अशरफुल अंबिया तशरीफ लाते हैं। अपने नवासे को अपने गोद में लेकर कभी आपकी दाढ़ी मुबारक को खिलाल कर रहे हैं, कभी हुसैन की जुल्फे सवार रहे हैं। कहते बेटा और नहीं रोना मेरे नवासे, अब न रोना। हुसैन जरा सी भी गिरियाजारी न करना। हुसैन अगर तुम रो दिए तो तुम्हारे नाना को जाहिर होना पड़ेगा। अगर मैं बच्चा है मेरे हुसैन, जब जब तुझे देखा है शहादत के रूप में देखा है, जब जब तुझे देखा है शहादत का दूल्हा बना देखा है, तुम्हारे नाना ने कभी उसके बाद मुस्कुराया नहीं है। मेरे बेटे, जब से तुम पैदा हुए तब से मैंने कभी मुस्कुराया नहीं है। तेरी अम्मी ने कभी मुस्कुराया नहीं है, कभी चैन से सोया नहीं है। हर वक्त हर लम्हा याद करो मेरे दोस्तों, जिसको पता चल जाए कि उसका बेटा फला दिन फला तारीख को मार दिया जाएगा,
बेदर्दी के साथ शहीद या कत्ल कर दिया जाएगा, क्या उसके बाप दादा, उसके घराने वाले सो पाएंगे? क्या वो चैन से खा पाएंगे? क्या वो चैन से रह पाएंगे? मेरे आका फरमाते, मेरे प्यारे, मेरे हुसैन, मेरे बेटे, अब तुम सब्र रज़ा के पैकर बन जाओ, अब तुम मेरी ज़ैनब को प्यार देना। असगर का कला कटेगा तो आंखों से आंसू न बहे, वरना सकीना को दिलासा कौन देगा? तुझे तो बहुत कुछ देखना है, तुझे तो अकबर की जवानी लुटते भी देखनी है, कासिम की शहादत भी देखनी है, तुझे अब्बास के बाजू भी कटते देखने हैं। मेरे लाल जा, तेरे नाना तेरे मक्तल में आएंगे, तेरे नाना तेरी शहादत गाह पर मौजूद होंगे। मेरे नवासे में अकेला नहीं, तेरी माँ फातिमा भी साथ होगी, मौला अली भी साथ होंगे, भैया हसन भी तुम्हारे साथ होंगे। करबला में तुम जब शहीद होगे, सारा मजमा अहले बैत का तेरा इंतजार कर रहा होगा। ऐ हुसैन, तुझे मेरी उम्मत की लाज रखनी है, करबला जाकर मेरी उम्मत की लाज बचानी है। मेरे हुसैन, आका हुसैन अपने नाना जान से नाना, आज की जुदाई बहुत तकलीफ दे रही, मैं नाना मैं कैसे जाऊं? तेरे मदीने को किसके हवाले कर? आका, ए बेकसू के कस, ए बेबसू के बस रहमतुल आलमीन, अपने नवासे को प्यार करके मौला हुसैन, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मौला हुसैन, नाना जान ने अपने गले से लगाकर पेशानी को बोसा दिया, फरमाया, हुसैन उठो, जाओ, अहले बैत का कारवां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन उल्टे पांव अपने नाना के रोजे को सलाम किया, बोसा दिया, आप उल्टे पांव पलटे और सीधे जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पर पहुंचे। और जब आप अपनी माँ के रोजे पर पहुंचे, कलीजा मुंह को आ गया। कौन बच्चा है जो अपनी माँ की कब्र पे नहीं रोता? अल्लाह, ये तो लाल है फातिमा का, आहा, ये तो अली के दुलारे हैं, उनकी आंखों के तारे हैं। मुस्तफ़ा ने हसनैन को सरदार नौजवाना ने जन्नत कहा है, जन्नत के फूल है। माँ के रोजे पर जाकर रोया, गिरिया उजारी की, माँ को भी आखिरी सलाम पेश किया और आप अपने भाई हसन के रोजे पर गए। मौला हसन के रोजे पर जाकर उनसे भी सलामी की और उल्टे पांव पलटकर आप सलाम करके तमाम रोज़े अक़दस को बोसा देकर आप अपने घर तशरीफ लाए। और तमाम कारवां जब तैयार था तो आपने फरमाया, चलिए अब रवानगी की जाए। इतने में बाबा की आवाज आई, बाबा जान। मौला हुसैन ने पलट कर देखा तो सुगरा अपने बिस्तर पर कपकपा रही है, उनका जिस्म कांप रहा है। मौला हुसैन करीब गए। दोस्तों, आपका सफर हो और आपकी बेटी बीमार हो तो आप टिकट फाड़ कर फेंक देंगे, मगर बेटी को इस हाल में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मगर आज अहले बैत के लिए एक ऐसा मरहला था दोस्तों, एक अहले बैत के लिए ऐसा मरहला था। एक तरफ उम्मत थी, एक तरफ बेटी थी। गौर करें आप कि जिन्होंने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी है, क्या उनको भुला देंगे आप? किसके लिए किया? क्या मौला हुसैन को खुद को जाहो तक चाहिए था? वो तो जन्नती नौजवानों के सरदार बना दिए गए। क्या आपकी दौलत चाहिए थी? क्या आपकी जमीन जायदाद चाहिए थी? क्या आपकी हुकूमत चाहिए थी? नहीं। आज बीमार बेटी को देख रहे हैं, एक तरफ उम्मत की डूबती हुई नाव को देख रहे हैं। इसीलिए तो कायनात पुकार उठती है कि जो अहले बैत बीमार बेटी को छोड़ दे, नाना की उम्मत को अपना ले, उसी नवासे के नाना को अशरफुल अंबिया कहते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आज की रात मौला हुसैन जब करीब गए तो बेटी बुखार से तप रही है।
हजरत सुगरा बीमार से कपकपा रही है। अब करीब गए, चेहरे को हाथों से आपने मस किया, जुल्फों को सवारा, गोद में लिटाया, फरमाया बेटी सुगरा मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पीछे मोहम्मद बिन हनफिया मौजूद है, तुम्हारे भाई हनीफ है, वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, वो तुम्हारे हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। बेटी तुम बीमार हो और बीमार सफ़र नहीं कर सकते, आप सफ़र की तमाज़त को आप बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप घोड़े पर सवारी पर नहीं जा सकती। मेरे लाल, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, मेरी जिगर के टुकड़े, आप यहीं आराम करें, आप अपना इलाज करवाएं। आपने कहा बाबा मैं आपको छोड़कर कैसे रह सकती हूँ, बाबा मैं आपको रोज़ाना देखती थी तो दिल को सुकून मिलता था, बाबा आपको छोड़कर रह पाऊंगी, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बाबा सुगरा आपके बगैर नहीं रह पाएगी। मौला हुसैन तो अभी अभी नाना और अपनी माँ और भाई के लौज़े अक़दस से रोकर आए थे, क्या पता था कि बेटी कदमों से लिपट कर आज इम्तिहान बन जाएगी। बाबा मैं छोड़कर नहीं रह पाऊंगी। बाबा आप ये सोच रहे हैं सवारी में जगह नहीं है इसलिए ना, बाबा मैं पीछे पीछे पैदल आऊंगी, दौड़ते गिरते पड़ते आऊंगी, बाबा आपको तंग नहीं करूंगी, बाबा आपसे कोई दवाई नहीं मांगूंगी, बाबा गोद में बैठने की मैं इल्तजा नहीं करूंगी मेरे बाबा, बाबा मुझे ले लो ना। मेरे मौला हुसैन फरमाते बेटी सुगरा नहीं तुम बीमार हो मेरी बच्ची। बाबा कहते कहते सुगरा की आंखें बंद हो जाती है, हजरत सुगरा बेहोश हो जाते हैं, और जब वो बेहोश होती है मौला हुसैन रब की तरफ निगाहें उठाकर कहते अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, अल्लाह तेरे हुसैन को सब्र दे, ताकत और हिम्मत दे कि अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त कर सके। ए अल्लाह आज हुसैन के सीने को कुशादा फरमा दे, आज हुसैन को सब्र रज़ा का पैकर बना दे मेरे अल्लाह, अल्लाह अपने हुसैन को सब्र दे। इतने में पानी का छींटा मारा, हजरत सुगरा ने फिर आंखें खोली। ज़ैनब कहती है बाबा ले लो इन्हें, आप ज़ैनब कहती है ले लो, ये बाबा बाबा करके कह रही हैं, भैया आप ले लो ना साथ में। हजरत ज़ैनब को उन्होंने समझाया बहन देखो क्या हालत है, शहरबानों की निगाहें देखी, इल्तिजा कर रही थी ले लो, तमाम के तमाम सोच रहे थे ले लिया जाए, मगर मौला जानते थे कि क्या होने वाला है। मेहमानदारी में जाऊं तो ले जाऊं ना, मैं कहीं तो शहर बदर हूं तो ले जाऊं ना, हालात क्या है तुम्हें पता नहीं, मैं क्या बताऊं कि कहां जा रहा हूं। बेटी मदीना में है तो साकिए कौसर अल्लाह के दिलबर अशरफुल अंबिया उन पर निगाह फरमाएंगे, मैं तो वहां जा रहा हूं जहां सारा कुंबा दुश्मनों के नजर होने वाला है। इतने में हजरत सुगरा होश में आई, और जब आप होश में आई फिर बाबा कहकर लिपट गई। आका ने फरमाया बेटी हुसैन बेटी सुनो, आप बीमार हैं, जब अच्छे हो गए फिर खतो किताबत से बातचीत होती रहेगी, बेटी बुलाएंगे आ जाना, जरूरत पड़ी आपको भी बुला ली जाएगी। हजरत मौला हुसैन ने बेटी को तसल्ली दी, बेटी गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, बाबा बाबा करती रही। हजरत मौला हुसैन आज ही की तारीख इसी 28 रजब की रात को मौला हुसैन मदीना को अलविदा कहने के लिए अपने दरवाजे से जो ही बाहर होते हैं, हजरत सुगरा की आवाज़ कानों तक आती रहती है, बाबा हुसैन बाबा। कभी कहती है चचा अब्बास मेरे अब्बा से कहिए मौला हुसैन से सिफारिश कीजिए ना। कभी दौड़कर अली अकबर के पास जाते हैं, भैया अकबर मुझे ले लो। कभी चीख कर सकीना बहन अब्बा से कहो तुम तो खुश नसीब हो, बाबा के साथ जा रही हो। हजरत सुगरा की आवाज बुलंद होती है, फूफी ज़ैनब माँ शहरबानो। कभी ज़ैनुल आबिदीन की तरफ निगाह होती है, कभी हजरत अब्बास की तरफ आवाज बढ़ती है, आवाजें गूंजती रहती है। मौला फरमाते हैं चलो, एक तरफ नाना की उम्मत हमारा इंतजार कर रही है, दूसरी तरफ अहले बैत की तड़प है। क्या करें कि आज नाना के दीन को बचाना है, आज नाना के दीन के लिए हुसैन को
ये भी आजमाइश से गुजरना है। बेटी की आवाज मौला हुसैन के कानों तक आती रही। मौला हुसैन धीरे धीरे मदीना से बाहर चले गए और कारवां बढ़ता गया। हजरत सुगरा की आवाज धीमी होती गई, यहाँ तक कि रात के अंधेरों में, इसी रात के अंधेरों में आवाज का सन्नाटा उस आवाज को दबा देती है और हजरत सुगरा की आवाज मध्यम होते होते कानों तक आवाज नहीं आती। मौला हुसैन अब सीधे मक्का की तरफ रवाना होते हैं। यही वो रात है कि हिजरत मौला हुसैन की रात है, करबला वालों के हिजरत की रात है। आप मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना होते हैं कि एक हुक सी उठती है, एक दर्द सा होता है, एक हुक सी उठती है, एक दर्द सा होता है। मैं रात को उठ उठ कर रोता हूँ चैन से लोग जब सोता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक इन्हीं हालात को देखते हुए कभी भी चैन की सांस नहीं ले पाता। मौला हुसैन रवा है, आज से करबला की इब्तिदा हो चुकी है। आप मदीना से मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं और ये नवासा जिन्होंने अपनी बीमार बेटी नाना का रोज़ा, अपनी माँ फातिमा की कब्र अनवर, हजरत भैया हसन मौला हसन की तुरबत अनवर को छोड़कर, अहले बैत के कुछ लोगों को यहीं मदीने में छोड़कर आप मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आ रहे थे, तो यही हुसैन के बाबा थे जिन्हें बिस्तर पर लिटा दिया गया था। जो बिस्तर पर थे उस दिन भी खतरे की रात थी, उस दिन भी खतरे की रात थी। मदीने में भी एक शहजादा लेटा हुआ है जो अली का बेटा है, जिसे मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं और जिस बेटी को सुगरा कहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत की निगहबानी के लिए आप वहां से यहां आए थे। आज इसी उम्मत की निगहबानी के लिए उनका नवासा यहाँ से वहां जा रहे हैं। आज पते की बात पता चल गई कि क्या मेरे सरकार ने फरमाया था कि अल हुसैन मिन्नी वाना, बोलिए जोर से, वाना मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मैं हुसैन से हूँ, हुसैन इसलिए कि हिजरत मैंने भी की थी, हिजरत हुसैन भी करेंगे। उम्मत मैंने भी बचाई थी, मेरी उम्मत को हुसैन बचाएंगे, उसी हुसैन के नारा को। अशरफुल अंबिया के नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसी हुसैन आजम के नाना को अशरफुल, जोर से बोलिए अशरफुल। तो है उम्मत मुस्तफा, आप कितने खुश नसीब हैं कि आप अशरफुल अंबिया क्यों हैं कि आपके घर के बच्चे ने आपकी उम्मत को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। तो रब भी कुरान में पुकार उठा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से क्या किया? इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया, मिनल मुमिनीना, मोमिनीन से क्या खरीदा? अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जान और माल अल्लाह ने खरीदा। मोमिनीन की जान और माल को क्यों खरीदा? कीमत क्या है? रब ने फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उसकी कीमत जन्नत है। जन्नत क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ने खरीदा मोमिनीन की जान और माल को, और उसकी कीमत क्या दी? जन्नत। तो जन्नत जब खरीद ली, जान देकर, माल देकर जब खरीद ली, तो सरदारे जन्नत बन गए। सरदारे जन्नत बन गए। अब जिसे जन्नत लेनी हो खुदा नहीं देगा, मुस्तफा या उनका घराना देंगे।
और मुस्तफा या उनकी अहले बैत पंजतने पाक देंगे, क्योंकि इन्होंने जान और माल देकर जन्नत खरीद ली है। अब आज की रात जो जा रहे हैं, कहता है कि वादन अलैहि हक्का, अपने वादा को हक करने जा रहे हैं, साबित करने जा रहे हैं अपने वादा को। अल्लाह ने तो जन्नत की बशारत दे दी, अल्लाह ने तो मुस्तफा की जुबान से, अशरफुल अंबिया की जुबान से, महबूबे खुदा की जुबान से दे दी ना, कि दोनों नवासे जन्नती सरदार हैं। जन्नत में सब नौजवान ही होंगे। नौजवान जोड़ने की जरूरत इसलिए कि सबके सब वहां, बूढ़ा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, सब नौजवान होंगे। सुन लीजिए, वहां बूढ़ा बच्चा नहीं गिना जाएगा, सब नौजवान होंगे। तो हुसैन और हसन सरदाराने जन्नत है। तो अब कहते वादन अलैहि हक्का, तो मैंने तो ऐ हुसैन लिबास जन्नती देकर कीमत दे दी है, जन्नत की बशारत देकर जन्नत हवाले कर दिया है, तख्ती का फैसला करके जन्नत हवाले कर दिया है। अब जानो माल कब हवाला करोगे? तो वादन अलैहि हक्का, उसी वादा को पूरा करने आप करबला जा रहे हैं। तो अब बात हो गई कि अल्लाह ताला ने जानो माल खरीद ली, बदले में जन्नत अता फरमा दी। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान और अहले बैत से वाबिस्ता रहेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। बेशक हम सब कुरान वाले हैं, अहले बैत कुरान वाले हैं। और अब कुरान और अहले बैत पर जितने लोग हैं, हम उन सब के भी कदरदान हैं कि वो सब के सब अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं। और जो जो अल्लाह के महबूब के गुलाम हैं, वो अपने अपने वक्त के इमाम हैं। अब बिला किसी ताखीर कि उस मुकद्दस किताब का हाफजा जब इन बच्चों ने कर लिया है, जब इन बच्चों ने हाफजा मुकम्मल कर ली है, तो सुनिए, आज इन्हीं बच्चों की दस्तारबंदी है। और उसी दस्तारबंदी में आप सब जलवागर हैं, और तमाम नाइबीन मुस्तफ़ा, मद्दा खान मुस्तफ़ा, और निज़ामत करने वाले तमाम गुलामान मुस्तफ़ा, तमाम के तमाम मौजूद हैं अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में। अशरफुल अंबिया की उम्मत, अशरफुल अंबिया की किताब कुरान के हुफ्फाज की दस्तारबंदी का मंजर बहुत जल्द देखने वाले हैं। इल्म का मर्तबा ये है। कल भी बहुत सारी नसीहतें की थी, आज एक नसीहत करूंगा, सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों, आप गौर करें। आप मौलाए कायनात तो बहुत दूर की बात है, एक हमारे दौर के, हमारे इलाके के वली की बात समझ लो कि वली का माने किसके? वली अल्लाह, अल्लाह के दोस्त। वाह, अल्लाह के दोस्त, दुश्मन तो नहीं ना, दोस्त। और इन अल्लाह के दोस्तों के जो इमाम हैं उसे मौलाए कायनात कहते हैं। ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि दुश्मन, कुरान में कहा कि इन्न शैतान लिल इंसान अदुम, कि शैतान इंसान का खुला हुआ, शैतान कौन है? ठीक है, वो हर जगह, हर पल, हर वक्त, मस्जिद में, मदरसे में, स्टेज में, महफिल में, कहीं भी जा सकता है। जा सकता नहीं? जा सकता, कभी भी कहीं भी जा सकता है। कोई रोक टोक है? कोई पासपोर्ट, कोई टिकट, कोई देरी लगेगी? जब जहां जिसको चाहे बहकाने के लिए पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता है। और कब से जिंदा है? बरसों से, मुद्दतों से जिंदा है। नहीं, मर गया क्या? जिंदा है, जिंदा है ना। तो दुश्मन कौन है? ये दुश्मन इंसान का, दुश्मन है इंसान का। और इंसानी रब जो है वो फरमाता है ये दुश्मन है। जब रब ने फरमा दिया दुश्मन है,
तो सोचो, रब जिसे दुश्मन कहे, रब जिसे दुश्मन फरमाए, उसको इतनी ताकत दे दी रब ने कि तुम कयामत तक जिंदा रहो, जब चाहो जहां चाहो पल पल में पहुंच सकते हो, जितनी रूप चाहे जब चाहे बदल सकते हो, जहां चाहे जैसे चाहे जाकर बहकाने की कोशिश कर सकते हो, ये मेरी इजाजत है। तो ये कौन है? अल्लाह का दुश्मन को इतनी ताकत दी बहकाने के लिए, दुश्मन को इतनी ताकत दी बहकाने के लिए। तो वली कौन है? अल्लाह का। कौन है? अल्लाह का। तो जब दुश्मन को इतनी ताकत दी बहकाने के लिए, तो दोस्त को कितनी ताकत दी होगी अपने बंदों को बचाने के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। कितनी ताकत दी होगी बचाने के लिए। वो कयामत तक मरा नहीं, और वली को मुर्दा तस्वुर कर सकते हो? जब दुश्मन नहीं मरा तो दोस्त कैसे मरेगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। जब दुश्मन नहीं मरा, दोस्त कैसे मर सकते हैं? जिसके गुलाम अल्लाह के दोस्त हों और वो कयामत तक मर न सके, उन्हीं के आका को अशरफुल, क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब आपको कोई डर है? कोई बहकाएगा? अरे जब वली नहीं मर सकते तो अहले बैत की बात ही निराली है। वो तो बचाने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो सफीना नूह है, उम्मत को सवार करने के लिए पैदा होते हैं। जहां जहां वली है वहां वहां अली। क्या कहना, या अली या अली। एक ऐसा नाम है जो बिगड़ता ही नहीं। अली, रोटी ऊटी मकान वकान माइक वाइक शायर वायर सब बोल देते हो, मगर जब अली की बात आती तो अली, बोलिए जोर से, अली अली। इसलिए मैं कहा जहां जहां अली वहां वहां वली, जहां जहां वली वहां वहां। बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अली वली, ये तो बिगाड़ने से भी ना बिगड़े। ये ऐसा नाम है जिसे बिगाड़ना चाहो तो ना बिगड़े। और एक नाम है हैदर, मैं दोनों तरह से पढ़ता हूं, छोटा है से पढ़ो या बड़े है से। हैदर पढ़ो तो भी ठीक, हैदर पढ़ो तो ही ठीक। दुश्मन बोले मैं हदा नहीं करूंगा, है तो ठीक है पढ़ दो, है तो भी फर्क नहीं पड़ता। हैदर या अली हैदर तो भी ठीक, अली हैदर तो भी ठीक। ये दरे इल्मे नबी है, ये दरे, इसलिए अली हैदर। तो अली हैदर बोलो या अली हैदर बोलो, दुश्मनी में फर्क नहीं पड़ता। अली बोलो चाहे वली, हैदर बोलो चाहे हैदर, दोनों में वो बराबर। अली हैदर, तो जहां जहां दर वहां वहां अली हैदर, जहां जहां दर वहां वहां अली हैदर। आपको पता होगा कि मौलाए कायनात चंद लम्हे के लिए सुपुर्दे खाक किए गए। उसके बाद आपके बड़े साहबजादे मौला हसन ने मजार आपके लाशे मुबारक को निकालकर किसी सवारी पर ऊंट पर सवार कर दिया गया। उसके बाद ऊंट गायब हो गई। आज तक मौलाए कायनात की लाशे मुबारक नहीं मिली। तो मैं कहता हूं मिलती भी कैसे, क्यों, इसलिए कैसे मिलती, एक दर हो तो अली हैदर कैसे हो सकते हैं। जहां जहां वली का दर वहां अली। अरे बोलो,
शायर हजरत दोस्त थे, मैं दुश्मन हूं क्या? बुलवाना पड़ेगा क्या? तस्बीह तो पढ़वा रहा हूं। वली बन गया अली कहते कहते, तो बन जा वली अल्लाह। कौन मना करता? अली है। जहां जहां वली का दर है वहां वहां अली अली अली। बाबुल इल्म की बात हो रही, दर खुल जाए तो सारा इल्म मिल जाएगा भाई। वाह 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 वाह। वही इनकार कर दे अली इल्म दर इल्म नबी नहीं है ना? तो बात समझ में आ गई। तो जैसे बोलो अली अली हैं, तो अब अली अली हैं तो उनके वली, उनके दर के तमाम वली कहीं भी हो, किसी शहर में हो, किसी गली में हो, हर शहर हर गली जहां जहां है दरे वली वहां अली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने क्यों कहा था कि मैं 1 2 10 वली को बयान कर पाऊंगा, बाकी छूट जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। मैंने अली बोल दिया, सारे वली आ गए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब इल्म की बात है, तो ये मुकद्दस कुरान जिसका पूरा मंजर, सुहाना मंजर आप देखने के लिए बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान। मैं 2 नसीहतें इनसे करूंगा कि बच्चों, जब इस कुरान को आपने हाफजा किया है तो कभी कुरान का सौदा नहीं करना। ये कुरान नस्लें सुधार देता है, और गलत इस्तेमाल किया तो फिर बरसों नस्लें बिगड़ जाती। इसका गलत इस्तेमाल मत करना। दूसरी चीज के इल्म की कदर करना। ये कुरान है, इसका बड़ा एहतमाम है। मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए तशरीफ फरमाए। आप जानते होंगे, मुफ्ती साहब आपको बता सकते हैं कि कुरान की अजमत क्या है। कुरान का व्यापार न करें और कुरान करीम को जान लें कि कुरान अकेला कभी नहीं रहा है। मैंने आयत पढ़ी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जब कुरान आया तो नूरे मुबीन साथ में है, नूर साथ में है। और जब मुस्तफ़ा नूर इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो कुरान और अहले बैत को साथ में दे रहे हैं। कुरान अकेला कभी। तो कल मैंने कहा था, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब कुरान पर, इस किताब पर, किताब ये जो किताब साकित है, ये जो किताब चुप है, जब इस किताब पर कोई शक नहीं तो बोलती किताब, बोलते कुरान पर कैसे शक? समझ गए ना? क्लियर हो गया? सारे सिलसिले हमारे, सारे पीर हमारे, सारे वली हमारे, और जितने वली सब गुलामे अली, जितने दरे वली वहां अली हैदर है ना। बात खत्म। अब कोई बहकाने वाला कहे अशरफ मियां आए थे खाली अली अली किए शिया हो गए, वो तो ऐसा कह रहे थे, तो सुन, उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं कि रब ने जिसे घर दे दिया हो पैदा होने के लिए, मुस्तफा ने जिन्हें बेटी दे दिए हो अपना दामाद बनाने के लिए, सोचो जब नबी ने सब कुछ दे दिया, खुदा ने अपना घर जिसका तुम तवाफ करते हो वो दे दिया, हम तो सिर्फ अली अली कह रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ देकर बता दिया। अली किसी के घर की जागीर नहीं, अली हर आशिक के लिए है। अली हर आशिक के लिए है। जब अली का ये मकाम है तो अली के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह अशरफुल अंबिया का मकाम क्या होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज निराली है। अहले बैत निराले, पंजतन निराले, किताब निराली, शान निराली, घराना निराला, साहबा निराले, ताबई निराले, तबे ताबई निराले, आपके गुलाम सारे वली निराले, और जितने पीर हैं सब निराले, जितनी उम्मत है सारी उम्मत में निराले। बात समझ में आ गई? तो इल्म जो ABCD है ना,
CAT कैट DOG डॉग से जो कुत्ता बिल्ली से जो पढ़ाई शुरू होती है, वो पढ़ाई इंसान को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और अपने वक्त का कमिश्नर और कलेक्टर क्या क्या बना देती है, जिसे हम कल तक कुर्सी में बैठने अपने घर में मेहमान करने को तैयार न थे। जब इल्म पढ़ा और अपने वक्त का कमिश्नर बन गया तो हम भी सर सर करके कुर्सी में बिठाते, इज्जत देते हैं। मैं कहता हूँ प्यारे, यही इंसान था। कल तक आप सोचते थे कि ये गरीब है, छोटा क्लास है, छोटी जाति का आदमी है, इसे क्या हम भाव देंगे, इज्जत देंगे। आप जिनसे नफरत करते थे, पढ़ लिख कर आया, कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई से जो पढ़ाई शुरू हुई उसे पढ़कर आया तो कमिश्नर हो गया। आप सर सर कह के इज्जत करते हैं और उनसे दोस्ती करने को फख्र समझते हैं। समझते नहीं समझते? कमिश्नर से आपकी दोस्ती हो जाए, कलेक्टर से आपकी दोस्ती हो जाए, आपके साथ सीना चौड़ा करके घूमेंगे नहीं घूमेंगे? तो ये पढ़ाई जो कुत्ता बिल्ली से शुरू होती है तो इंसान को समाज में इस मकाम पर लाकर बिठा देती है। तो यही इल्म जो अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह से शुरू हो, ये इल्म जब कोई हासिल करता है तो मीम मोहम्मद के सदक़े में वो मौलाना हो जाते हैं, मुफ्ती हो जाते हैं, मुहद्दिस हो जाते हैं, मुफक्किर हो जाते हैं, मुकर्रिर हो जाते हैं, मुनाजिर हो जाते हैं, मुजद्दिद हो जाते हैं और जरूरत पड़ी तो अपने वक्त के मुत्तकी और मोमिनीन हो। और इन्हें नाइबे मुस्तफ़ा कहा जाता है। इनसे दोस्ती करना दुनिया भी सवार देती है और आखिरत भी। फख्र कीजिए इन बच्चों पर जिन्होंने उस इल्म को हासिल किया है जिस इल्म के लिए दुनिया तड़पती है, जिस इल्म के शहर सरकार है और बाबुल इल्म मौलाए कायनात है। तो ये किताब कभी अकेले नहीं थी, इसलिए वो किताब तो साथ में होगी, मगर सीने में इनके कुरान भी दे दिया गया कि अहले बैत न सही गुलामे अहले बैत तो है, नहीं है। इसी के साथ इस साल की बयान का इख्तिताम करता हूं, क्योंकि बात तो बहुत है, करके फायदा क्या, वक्त आन चला है इन बच्चों की मुबारक घड़ी और उस मुबारक मंजर को देखने का, जिसका मैं खुद मुश्ताक हूं कि ये बच्चे आज जो तैयार हो रहे हैं, मौलाना मुस्लिम साहब और उनके तमाम मदरसे के असातिज़ा, उनके तमाम मुंतज़िमीन और उनके तमाम इस जलसा को करने वाले कारकुनान और मेंबरान और आए हुए सुनने के तमाम लोग और स्टेज पे जलवा फरमा तमाम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जो यहाँ मौजूद हैं, और सभी की मेहनत, मुशक्क़त, लगन और जो भी दिया, जिस तरह से मेहनत करके इस बाग को सजा कर जो अभी फल काटने का वक्त आया है, वो घड़ी आपके सामने है। उस घड़ी का इंतजार था, लिहाजा उस मुबारक घड़ी को देखने से पहले आइए सब लोग मेरे साथ मिलकर एक बार अपने अमाल के लिए अस्तगफार पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चमन नशीनो नज़ामे चमन बदल डालो, हवा को मोड़ दो, अंजुमन बदल डालो, क्या उम्मीद वफा वतन फरोश इस ज़मीरों से, क़वाइले नरमो गुलू नस्तरम बदल डालो। मुसलमानों उठो, उठ के नज़ामे जहाँ चाहो बदल डालो, ज़मी का जिक्र क्या आसमां बदल डालो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।